आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा है। राघव चड्ढा, बहुत बहुत स्वागत है जी न्यूज पर और आपको बहुत बहुत बधाई भी। खुश तो बहुत होंगे आप। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी बधाई का। और बधाई के असली पात्र और इस मुबारकबाद के असली पात्र दिल्ली की जनता है, जिसने एक बार फिर से दिल्ली के बेटे अरविंद केजरीवाल जी पर विश्वास किया। और जैसे दिल्ली सरकार की चाबियां और जिम्मेदारी अपने परिवार के बड़े बेटे अरविंद केजरीवाल जी के हाथ में सौंपी थी, वैसे ही नगर निगम की चाबियां भी अपने बेटे अरविंद केजरीवाल जी के हाथ में सौंपकर एक बेहतरीन जीत, एक बहुत बड़ी सेवा का मौका हमें दिया है। उसके लिए दिल्ली की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन राघव जी, आप 134 वार्ड्स में आपको विजय मिली और बीजेपी भी सेंचुरी पार करने में कामयाब हो गई, क्योंकि तमाम एग्जिट पोल जो थे वो इसे एक तरफा मुकाबला बता रहे थे। लेकिन 15 साल के शासन के बावजूद बीजेपी जिस तरह से 104 तक पहुंची है, कई पॉलिटिकल पंडित्स ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने एक जबरदस्त फाइट आपको दी है। क्या आप भी इस फाइट से सरप्राइज हुए, हैरानी हुई आपको? नहीं, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी ने अपना सारा दम झोंक दिया इस एक छोटे से राज्य के एक छोटे से नगर निगम के चुनाव में। 7 से ज्यादा मुख्यमंत्री बीजेपी ने मैदान में उतारे, 17 से ज्यादा केंद्रीय मंत्री बीजेपी ने मैदान में उतारे, 100 से ज्यादा बीजेपी के सांसद उतरे, अनगिनत कार्यकर्ता, संगठन, आरएसएस, बीजेपी सब लगे और सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स को भी मैदान में उतारा। यहां तक कि तिहाड़ जेल में बंद एक महाठग का सहारा लेकर उसको स्टार प्रचारक बनाकर चुनावों में उतरी बीजेपी। लेकिन ये दिल्ली की जनता है, ये सब जानती है। इसने कट्टर बेईमान पार्टी को हरा के कट्टर ईमानदार पार्टी को जिताया और बीजेपी की नकारात्मक राजनीति, कीचड़ उछालने की, आरोप लगाने की राजनीति को कहीं ना कहीं हराया है। और देखिए, मैं एक चीज आपको और कहना चाहूंगा, इन लोगों ने जितना कीचड़ हम पे फेंका, जितनी गालियां अरविंद केजरीवाल जी को दी, एक एक चीज का, एक एक कीचड़ की एक एक बूंद का दिल्ली वालों ने बदला लेते हुए आज वोट की ताकत से बीजेपी को ये सिखाया है, ये बताया है कि काम करने वालों को वोट देते हैं हम, बदनाम करने वालों को वोट नहीं देते। और साथ ही बार बार बात की जा रही है, बीजेपी जो है वो ये कह रही है कि दरअसल ये तो जो भ्रष्टाचार पर बीजेपी लगातार चोट कर रही थी, सत्येंद्र जैन के एरिया में जो वार्ड्स आते हैं वहां पर जो आपको शिकस्त मिली है, वो इन अ वे जो बीजेपी का आप पर प्रहार था उसकी जीत है। भाई, चुनाव तो बीजेपी पूरे 250 वार्ड्स में लड़ रही थी। अब आदेश गुप्ता जी जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो जिस विधानसभा से आते हैं उस विधानसभा की सारी वार्ड बीजेपी हार गई, वहां सारों में आम आदमी पार्टी जीत गई। तो ये कोई एनालिसिस या विश्लेषण नहीं हुआ। मोटे मोटे तौर पे बीजेपी ने नकारात्मक राजनीति को हराया है और बीजेपी को ये सबक सिखाया है कि गाली देना बंद करो। देखो क्या होता है कि परिवार के बड़े बेटे पर आप कीचड़ उछालो, उसे गालियां दो, उसे परेशान करो, तो परिवार के सारे सदस्य आपके खिलाफ हो जाते हैं। वैसे ही दिल्ली परिवार के बड़े बेटे अरविंद केजरीवाल जी पर कीचड़ उछालने का काम बीजेपी ने किया, तो दिल्ली परिवार के 2 करोड़ लोग बीजेपी के खिलाफ हो गए और उन्होंने कहा कि हम आम आदमी पार्टी को जिताएंगे। 15 साल से बीजेपी का शासन था जी, हर चुनाव बीजेपी जीत रही थी दिल्ली में, 15 साल तक अडिग रही बीजेपी नगर निगम में। लेकिन ये जनता का झाड़ू था, जनता ने झाड़ू चलाई और बीजेपी का सफाया हो गया। अब झाड़ू केजरीवाल जी के हाथ में दे दी है कि अब आप दिल्ली को साफ कर दो। अब हम नगर निगम के माध्यम से दिल्ली को साफ करके दिखाएंगे। मैं आपको अमित मालवीय के कुछ ट्वीट्स पढ़कर सुना रही हूं, उस पर मैं आपका रिस्पांस चाहूंगी, क्योंकि भ्रष्टाचार का जिक्र उन्होंने सत्येंद्र जैन के कॉन्टेक्स्ट में भी किया। उनके द्वारा थोड़ी देर पहले, करीब 1 घंटे पहले जो ट्वीट किया गया, उसमें उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार का किला ढहने लगा है। जिन लोगों को अरविंद केजरीवाल ने कट्टर ईमानदार का सर्टिफिकेट दिया, उन सबको दिल्ली ने करारी हार दी। और फिर उन्होंने लिखा कि दिल्ली की जनता ने बता दिया कि कितने कट्टर ईमानदार हैं सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया। करारी हार दी। आम आदमी पार्टी तो चुनाव जीत गई है, आपका चैनल भी दिखा रहा है आम आदमी पार्टी चुनाव जीत गई है, तो करारी हार कहां से हुई? ये मुझे लग रहा है ये कोई पुराने चुनाव का ट्वीट या नतीजा देख रहे होंगे, या मुझे लग रहा है वो 2012 के नतीजे देख रहे होंगे। कंफ्यूज हो गए हैं बीजेपी के लोग, उन्हें अभी तक ये शायद एहसास ही नहीं हो रहा है कि आम आदमी पार्टी चुनाव जीत गई है। तो इन सारे बयानों का तो कोई औचित्य ही नहीं है। इनफैक्ट अगर आप इसे रिवर्स करके देखें तो दिल्ली की जनता ने सबक बीजेपी को सिखाया है। जीत तो आम आदमी पार्टी की हुई, सबक बीजेपी को सिखाया है कि गाली देना बंद करो, गुंडागर्दी बंद करो,
कीचड़ उछालना बंद करो, सकारात्मक बात करो। नगर निगम का चुनाव नगर निगम के मुद्दों पर हो, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, साफ सफाई, दिल्ली को सुंदर कैसे बनाया जाए, ये रोजमर्रा के जीवन में, जिंदगी में एक इंसान को जो इश्यूज फेस करने पड़ते हैं, ये उन इश्यूज का चुनाव था। आपने फर्जी वीडियो रोज एक जारी करना, महाठग को अपना स्टार प्रचारक बनाने की रणनीति पे गए, आपकी क्या दुर्दशा हुई आपने देखी। तो मेरी बीजेपी वालों को बिन मांगी सलाह है, मेरे से वो कौन सी सलाह करते हैं, ना ही हम कोई इतने बड़े कोई अनुभवी नेता हैं कि उनको सलाह दे सकें, वो तो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। लेकिन फिर भी मैं उनको बिन मांगी सलाह दे देता हूं कि नकारात्मक राजनीति छोड़िए, पॉलिटिक्स ऑफ अब्यूजिंग छोड़िए और सकारात्मक राजनीति की ओर बढ़िए। और देखिए आज जनता की ये ताकत है अदिति जी, हम तो छोटे से लोग हैं, ना हमें राजनीति में इतना अनुभव, ना हम किसी राजनीतिक परिवार से आते हैं, ना किसी बड़े सियासत के खानदान से आते हैं, हम देश के आम लोग हैं। आज से 10 साल पहले अरविंद केजरीवाल जी, एक साधारण से आदमी ने, एक इंजीनियर ने एक पार्टी बनाई थी, उस पार्टी में लोग जुड़ते गए, कारवां बनता गया और आज इस इतनी छोटी सी पार्टी में, सबसे छोटी पार्टी ने विश्व की सबसे बड़ी पार्टी को सीधी टक्कर में हरा दिया। और ये पहली बार हुआ है कि पहली बार बीजेपी सत्ता में थी, आम आदमी पार्टी उसकी मुख्य चैलेंजर थी और आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को हराया, आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को रण के मैदान में परास्त किया। और कहीं ना कहीं ये नगर निगम के नतीजे दुनिया, देश की जो राष्ट्रीय राजनीति है उसकी भी एक झलक देते हैं कि शायद आने वाली राजनीति बीजेपी बनाम आम आदमी पार्टी, केजरीवाल बनाम मोदी होने जा रही है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, मैं इस पॉइंट पर लौटूंगी क्योंकि मैं आपसे अमित मालवीय जो हैं उनके ट्वीट्स का जिक्र कर रही थी। उन्होंने एक और ट्वीट किया है और ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा हमारे दर्शकों के लिहाज से भी, और इस पर मैं आपका कमेंट चाहूंगी। उन्होंने ये कहा कि अब मेयर को चुनना है, मेयर इलेक्ट किया जाना है, और उसके बाद जो उन्होंने कहा, एंड आई कोट, इट विल डिपेंड ऑन हु कैन होल्ड द नंबर्स इन अ क्लोज कॉन्टेस्ट, which way the nominated councillors vote, etc. Chandigarh has a BJP mayor, for instance. वो कह रहे हैं कि मेयर कौन चुना जाता है, किसका चुना जाता है, खासतौर पर जब इस तरह का क्लोज कॉन्टेस्ट हो, वो इस बात पर निर्भर करता है कि काउंसलर्स कैसे वोट करते हैं। एक हिंदी में कहावत है कि सियानी बिल्ली खंबा नोचे। आज ये बेचारे इतनी करारी हार का सामना करने को मजबूर हैं कि ये कुछ भी प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, झूठ फैलाते हैं, कह रहे नॉमिनेटेड काउंसलर तय करेंगे कि मेयर किसका बनेगा। मैं आपकी जानकारी दुरुस्त कर देता हूं, नॉमिनेटेड काउंसलर्स मेयर के चुनाव में वोट ही नहीं डाल सकते, वो लीगली मतदान ही नहीं कर सकते, जितनी मेरी जानकारी है। आप किसी लीगल एक्सपर्ट से भी सलाह कर लीजिए। तो ये सारी चीजें भ्रम फैलाने की बात है। बहुमत का आंकड़ा आम आदमी पार्टी के पास, मैजिक नंबर आम आदमी पार्टी के पास, मेजॉरिटी आम आदमी पार्टी की, भगवान का आशीर्वाद आम आदमी पार्टी के साथ, तो फिर मेयर भी अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का ही बनेगा। तो आप कह रहे हैं कि मैं भी आम आदमी पार्टी का ही बनेगा, लेकिन यहाँ पर एक और बात जो मैं आपसे समझना चाहूंगी, जो भी आपने एक पॉइंट उठाया और जिस पर सुबह से काफी चर्चा भी हुई है कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच ये टक्कर, जिसमें इससे पहले ये कहा जाता था कि आम आदमी पार्टी जो है वो कांग्रेस को हराती है, लेकिन आप सीधे तौर पर बीजेपी को चैलेंज किया और आप ये कह रहे हैं कि इससे नेशनल पॉलिटिक्स बदलने जा रही है। देखिए, एक धारणा अदिति जी, एक बहुत बड़े पॉलिटिकल जो विश्लेषण है जो लोग करते हैं उनमें थी कि आम आदमी पार्टी वही चुनाव जीत पाती है जब उनका सीधा मुकाबला कांग्रेस पार्टी से होता है। ये पहला ऐसा चुनाव था जिसमें हम बीजेपी के खिलाफ ही सीधा नहीं लड़ रहे थे, बीजेपी सत्ता में थी। जब हम दिल्ली में चुनाव जीते तो सत्ता में कांग्रेस थी, जब पंजाब में चुनाव जीते तो सत्ता में कांग्रेस थी। इसी हिसाब से ये समझ रहे थे कि भाई दिल्ली में तो बीजेपी की नगर निगम में सरकार है, सीधा मुकाबला आम आदमी पार्टी बना बीजेपी है, तो क्या आम आदमी पार्टी हरा पाएगी बीजेपी को? क्योंकि बीजेपी तो बहुत बड़ी पार्टी है, सीबीआई भी इनके पास, ईडी भी इनके पास, इनकम टैक्स भी इनके पास, बेशुमार पैसा भी, इतने मुख्यमंत्री, इतने नेता, इतने सांसद, क्या नहीं है इनके पास। आम आदमी पार्टी के पास एक शख्स था अरविंद केजरीवाल, जिसने इन सबको परास्त किया और एक सीधी टक्कर में बीजेपी को हराया। और इसीलिए जो इस छोटे से नगर निगम के चुनाव को एक राष्ट्रीय चुनाव बनाने का काम जो बीजेपी ने किया, मैं उसके आधार पर कह रहा हूं कि आज ये चुनाव के नतीजे एक राष्ट्रीय राजनीति की झलक भी देते नजर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो दिल्ली में बीजेपी बनाम आम आदमी और केजरीवाल बनाम मोदी लड़ाई हुई, आज देश में भी, राष्ट्रीय राजनीति में भी
यही लड़ाई होती मुझे नजर आ रही है। यहाँ पे राघव चड्ढा जी, अगर अंडर 500 डिफरेंस की बात की जाए तो आपकी 10+ सीट्स हैं, करीब 13 सीट्स हैं जो आपने बहुत क्लोज फाइट में, अंडर 1000 जो है वो 17 सीट्स हैं। तो ये इलेक्शन जो 27 सीट्स, आई एम सॉरी, ये बहुत ही क्लोजली कॉन्टेस्टेड मुकाबला रहा। इसकी क्या वजह लगती है आपको? खासतौर पर आपकी जो पॉलिटिकल नैरेटिव रहा वो ये रहा, 15 साल में बहुत करप्शन किया एमसीडी में बीजेपी ने, और बीजेपी का, आपने बीजेपी मुक्त एमसीडी की भी बात की थी, उसे देखते हुए भी। देखिए, दो चीजें हैं। खाली ये मत देखिए कि हमने कितनी सीटें बहुत कम मार्जिन से जीती हैं, उससे ज्यादा बड़ा आंकड़ा ये है हमने कितनी सीटें, करीब करीब मुझे बताया जा रहा है, अभी तो सारे आंकड़े नहीं आए मेरे समक्ष, कि 40 से 50 सीटें हमने बहुत ही कम मार्जिन से हारे हैं। कोई 50 वोट, कोई 20 वोट, कोई 100 वोट, कोई 200 वोट। तो अगर आप ऑन एन एवरेज देखेंगे तो आम आदमी पार्टी एक बेहतरीन मतों से, एक शानदार वोट परसेंटेज से इस चुनाव को जीती है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि देखिए, 15 साल से बीजेपी नगर निगम में थी, लोग ऊब गए थे भाजपा से, उन्होंने बीजेपी को उखाड़ फेंकने का मन बना लिया था। विकल्प के तौर पर उन्होंने आम आदमी पार्टी को देखा और आम आदमी पार्टी को वोट दिया। अभी तक दिल्ली वालों ने जो जो जिम्मेदारी अरविंद केजरीवाल जी को दी, बिजली की, पानी की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, वो सारी जिम्मेदारियां अरविंद केजरीवाल जी ने बखूबी निभाई। दिल्ली वालों की सराहना भी मिली, उनका प्यार आशीर्वाद भी मिला। इसीलिए अब साफ सफाई की जिम्मेदारी भी नगर निगम के माध्यम से दिल्ली वालों ने अपने बेटे अरविंद केजरीवाल जी के हाथों में थमा दी है। राघव जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि जब मैं आपकी पार्टी का आंकड़ा दे रही हूं तो यहाँ जरूरी हो जाता है हम बीजेपी का भी आंकड़ा बताएं। तो 18 सीटें ऐसी हैं जहां पर बीजेपी जो है वो 500 वोट्स जो हैं उनसे कम मार्जिन से जीती है, और 27 सीटें ऐसी हैं जहां पर बीजेपी जो है वो 1000 वोट के से भी कम मार्जिन से जीती है। तो इसीलिए मैंने कहा था ये बहुत ही क्लोजली कॉन्टेस्टेड मुकाबला रहा। जो आपका नारा था बीजेपी मुक्त एमसीडी, एक ये सवाल हमारे दर्शकों के जहन में भी होगा, क्या ये बीजेपी के कांग्रेस मुक्त भारत का जो नारा था उससे इंस्पायर्ड था? नहीं, देखिए, हमारा नारा तो ये था कि दिल्ली सरकार में भी केजरीवाल, एमसीडी में भी केजरीवाल, विधायक भी केजरीवाल के, पार्षद भी केजरीवाल के। अब दिल्ली की जनता ने ये शुरू कर दिया कि अगर कूड़ा मुक्त दिल्ली बनानी है, मलबा मुक्त दिल्ली बनानी है, गंदगी मुक्त दिल्ली बनानी है, तो फिर बीजेपी मुक्त एमसीडी बनानी पड़ेगी। दिल्ली वालों ने ये नारा दिया और ये नारा चल गया और लोगों ने बीजेपी का सफाया कर दिया, झाड़ू चलाई है। और अंत में देखिए, ये चुनाव हो कि कोई बहुत बड़ी जंग का मैदान हो, अंत में तो जो जीता वही सिकंदर। तो आम आदमी पार्टी ये चुनाव जीत गई है। मेरी ओर से दिल्ली वालों का बहुत बहुत बधाई, उनका तहे दिल से धन्यवाद। पूरी ईमानदारी के साथ, श्रद्धा के साथ, डेडिकेशन के साथ, समर्पण भाव के साथ आपकी भरपूर सेवा करेंगे। दिल्ली को सुंदरता और स्वच्छता के मामले में देश की नहीं दुनिया की राजधानी बनाएंगे और सारे लोग मिलकर करेंगे। मैं आपको अदिति जी एक बड़ी बात कहना चाहता हूं। मैं हूं आम आदमी पार्टी से, आम आदमी पार्टी का सांसद हूं, अरविंद केजरीवाल जी का शिष्य हूं, लेकिन एक बड़ी बात यह कहना चाहता हूं कि जिन लोगों ने हमें वोट दिया उनके लिए काम करेंगे, लेकिन जिन लोगों ने हमें वोट नहीं दिया उनके लिए भी काम करेंगे। बीजेपी के पार्षद बने, कुछ 1 2 4 शायद कांग्रेस के भी बने, सबको साथ लेकर चलेंगे। और अब चुनाव खत्म हो गए, सब मिलकर दिल्ली को बेहतर बनाने के लिए काम करेंगे। ऐसी मेरी इच्छा भी है और ऐसा हमारा काम भी बोलेगा, आप देखेंगे। वैसे तो बीजेपी कहती है डबल इंजन की सरकार, लेकिन आपने भी कहा केजरीवाल की सरकार, केजरीवाल का पार्षद। अब ये जो डबल इंजन वाली गवर्नेंस होगी दिल्ली में, उसे लेकर क्या कोई ब्लूप्रिंट आपके पास है? मेयर की यहाँ पर खास तौर पर बात करूं तो कोई खास नाम जिसे लेकर पार्टी में चर्चा हो रही हो, बात हो रही हो? अभी नतीजा आया है, अभी लोगों को सारे जितने भी हमारे पार्षद हैं और पूरी पार्टी है उसे थोड़ा सेलिब्रेट करने दीजिए, थोड़े लड्डू खाने दीजिए, थोड़े ढोल नगाड़े बजाने दीजिए। बहुत जल्द जब शपथ होगी उस समय तय करेंगे और पार्टी तय करेगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी और पार्टी की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी बैठकर ये फैसला लेगी कि किसको मेयर की जिम्मेदारी मिलनी चाहिए। और देखिए, असल में सारे लोग मिलकर काम करेंगे। वी वर्क एज ए टीम। आम आदमी पार्टी एक टीम का नाम है जो मिलकर काम करती है। मेयर कौन बनता है, पार्षद कौन बनता है, मैं तो यहाँ कहूँगा कि जिन लोगों को आम आदमी पार्टी की टिकट चाहिए थी, बहुत होड़ मची थी कि आम आदमी पार्टी की टिकट मिल जाए, क्योंकि आम आदमी पार्टी जीतने वाली पार्टी थी। बहुत लोगों को नहीं मिल पाई टिकट, क्योंकि इलेक्शन तो एक ही शख्स लड़ सकता है। जिनको नहीं मिली टिकट
मैं उनको भी कहना चाहता हूं, उनको भी साथ लेकर, उनकी भी भागीदारी होगी नगर निगम की सरकार चलाने में और दिल्ली को साफ करने में। ये काम हम अकेला नहीं कर सकते, सबको साथ लेकर चलेंगे, तभी कारवा बढ़ेगा, तभी देश आगे बढ़ेगा और तभी भारत देश दुनिया का नंबर 1 की ओर अग्रसर होगा। यहाँ पर दो बातें और करना चाहती हूँ। एक तो अरविंद केजरीवाल जी काफी हम्बल, वो आज जो उनकी जीत के बाद स्पीच रही, जो एड्रेस रहा उसमें वो रहे, उन्होंने प्रधानमंत्री से आशीर्वाद भी मांग लिया। और दूसरा, जो दर्शक इस वक्त देख रहे होंगे राघव जी आपको जी न्यूज़ पर, वो ये जरूर जानना चाहेंगे, कूड़े का पहाड़, कूड़े का कुतुब मीनार जो इतना बड़ा मुद्दा रहा, हालांकि जिन एरियाज में ये बात की गई वहां पर बीजेपी की परफॉर्मेंस अच्छी रही, लेकिन इस वक्त वो ये आपसे जानना चाहेंगे कोई आश्वासन आप इस कूड़े के कुतुब मीनार या कूड़े के पहाड़ को लेकर दे सकते हैं इस वक्त जी न्यूज़ के माध्यम से उन्हें? कब तक उन्हें मुक्ति दिला देंगे? देखिए, जो पहली चीज तो यह है कि बीजेपी का प्लान था कि दिल्ली में और कूड़े के पहाड़ बनाए जाएं, इन 3 को 30 कर दिया जाए, 40 कर दिया जाए, वो नहीं होगा। जो 3 बड़े पहाड़ हैं उनको समाप्त किया जाएगा, उसमें से लेगेसी वेस्ट और ना ऐड हो, और जो एग्जिस्टिंग वेस्ट है उसे कैसे ट्रीट कर कर इन्वायरमेंटली डिस्पोज ऑफ कर उन पहाड़ों को नीचे ला के पूरी तरीके से समाप्त किया जाए। और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, दुनिया में कई देशों ने ये कर दिखाया है। साफ नीयत और ईमानदारी चाहिए और काम बन जाएगा। और दिल्ली को साफ बनाएंगे। 2 प्रकार के वेस्ट होते हैं, एक तो रेगुलर रेकरिंग वेस्ट जो रोजमर्रा दिल्ली में जनरेट होता है, जो लगभग 15,000 मीट्रिक टन के आसपास होता है, जो आज नगर निगम केवल 8 से 10% उठाता है, वो पूरा उठेगा और पूरी तरीके से उसको डिस्पोज ऑफ किया जाएगा। और दूसरा है लेगेसी वेस्ट, जो पुराना वेस्ट पड़ा हुआ है, जो बड़े बड़े पहाड़ बन गए हैं, उनको हम लोग अच्छे तरीके से ट्रीट करेंगे और दिल्ली को साफ, सुंदर और स्वच्छ बनाएंगे। साफ सुंदर दिल्ली की बात आप यहाँ पर कर रहे हैं। बस जाते जाते राजनीति, मुझे पता है आपने जो टाइम दिया था अब वो टाइम मेरा खत्म हो चुका है। आपको आवाज आ रही है राघव जी? आप मुझे सुन पा रहे हैं? उन तक आवाज इस वक्त नहीं। आप मुझे सुन पा रहे हैं राघव जी? आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो चलिए, उन तक आवाज इस वक्त हमारी नहीं पहुंच पा रही है। इस टेक्निकल ग्लिच को, इस टेक्निकल खामी को हम थोड़ा सा फिक्स कराएंगे। लेकिन इस वक्त राघव चड्ढा को आप एक्सक्लूसिव जी न्यूज़ पर देख पा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी की जो स्ट्रैटेजी थी, वो बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी की स्ट्रैटेजी थी कि जो कूड़े के पहाड़ हैं इनकी संख्या में इजाफा किया जाए, और इसके अलावा जो 2 तरह के वेस्ट होते हैं, एक रेकरिंग वेस्ट और दूसरा जो लेगेसी वेस्ट है, उसे लेकर भी आम आदमी पार्टी के पास एक क्लियर कट स्ट्रैटेजी है। कूड़े से निजात दिल्ली को दिलाने का जो उनका वादा रहा एमसीडी के इलेक्शंस में, उसी को दोहराते हुए, और कूड़े के कुतुब मीनार को लेकर काफी वार पलटवार हुआ था आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच, और यमुना किसकी वजह से मैली है इसे लेकर भी पॉलिटिक्स शुरू हो गई थी। और राघव जी, अगर आप तक आवाज पहुंच पा रही हो, तो ये जो जीत है एमसीडी की में आपकी, काउंसलर्स को लेकर आप खुद कितने कॉन्फिडेंट हैं? मैं काम पर चली गई, मुझे पता है अभी इस वक्त आप लोग जश्न मनाना चाहेंगे क्योंकि आपने जो 15 साल का बीजेपी का राज है एमसीडी में वो खत्म किया है, लेकिन काउंसलर्स को लेकर कितने कॉन्फिडेंट इस वक्त आप हैं? क्योंकि लगातार अभी मैंने ट्वीट आपके सामने पढ़ा था, नंबर्स को लेकर ये क्लोज कॉन्टेस्ट है और मेयर किसी का भी हो सकता है, इस तरह के दावे किए जा रहे हैं, और एंटी डिफेक्शन लॉ इसमें लागू नहीं होता है। देखिए, बीजेपी के लोग पिछले 8 सालों से कोशिश कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के लोगों को खरीदा जाए, विधायकों को खरीदा जाए। आप तो आज बात कर रहे हैं जब हमारे पास बहुमत का आंकड़ा करीब बहुमत के आंकड़े से 9 सीटें ज्यादा हैं। दिल्ली में 2013 में हमारी बहुमत के आंकड़े से 6 सीटें कम थी और बीजेपी बहुमत के आंकड़े से मात्र 4 सीटें कम थी। वो आम आदमी पार्टी के 28 में से 4 विधायक खरीदना चाहती थी, लेकिन बीजेपी उस 2013-14 के दौर में आम आदमी पार्टी के 28 में से 4 छोड़िए 1 विधायक नहीं खरीद पाई, सरकार नहीं बना पाई। वैसे ही आज नगर निगम में आम आदमी पार्टी को बहुमत मिली है। आम आदमी पार्टी के पार्षद या आम आदमी पार्टी के लोग उस मिट्टी के नहीं बने जो पैसे या प्रलोभन से या बीजेपी की एजेंसियों के डर से भाग जाएं। हम लोग देश की सेवा करने आए हैं और ऐसी सेवा करने आए हैं जिसमें अगर हमें अपना सब कुछ भी न्योछावर करना पड़े, सब कुछ कुर्बान करना पड़े, सर्वोच्च बलिदान देना पड़े, तो हम लोग उसके लिए भी तैयार हैं। आपने दिल्ली में एमसीडी का एग्जाम क्लियर कर लिया है, अब आप गुजरात के एग्जाम को लेकर कितने कॉन्फिडेंट हैं? हिमाचल प्रदेश के एग्जाम को लेकर कितने कॉन्फिडेंट हैं? आदित्य जी, अब मैं और भी मुझे कहीं जाना है, बस इस सवाल का जवाब आप दे दें, गुजरात क्योंकि आगे इम्तिहान और भी तो हैं। जी
नहीं, आगे इम्तिहान और भी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इम्तिहान जिंदगी आपके सामने नए नए खड़े करती है और हम पूरी शिद्दत से काम करते हैं, मेहनत करते हैं, तो भगवान का आशीर्वाद प्राप्त है, इसीलिए अच्छे नतीजे आते हैं। कल गुजरात के नतीजे हैं, कल मैं अलग से आपसे विस्तार में से गुजरात के बारे में बात करूंगा। लेकिन एक बड़ी बात, चाहे नगर निगम हो, गुजरात हो, हिमाचल हो, सबको परिप्रेक्ष्य में देखते हुए एक छोटी सी पार्टी जो आज से 10 साल पहले बनी थी, वो आज आज़ाद भारत के इतिहास में सबसे तेज रफ्तार से बढ़ने वाली पार्टी बन गई है। 10 साल के भीतर हमारे 2 राज्यों में सरकार है, दिल्ली और पंजाब। 10 से ज़्यादा राज्यसभा सांसद हैं, गोवा में विधायक हैं, नगर निगम में बहुमत का आंकड़ा हमारे पास चंडीगढ़ में है, दिल्ली में बहुमत का आंकड़ा है, अभी विधायक गुजरात में भी बनेंगे। आम आदमी पार्टी तेज रफ्तार से बढ़ रही है, तो उतनी तेज रफ्तार से बढ़ रही है जितनी तेज रफ्तार से बीजेपी भी बढ़ नहीं पाई थी। और याद करिएगा, बीजेपी जनसंघ के एक बहुत बड़े इतिहास और पूरे संगठन के ढांचे में से जन्मी थी, तो वो उनके पास वो सारी मशीनरी जनसंघ की मौजूद थी। उसके बावजूद भी बीजेपी को अपना पहला राज्य जीतने में 10 साल लग गए थे। हम तो 10 साल के भीतर 2 राज्यों में सरकार बनाकर सफलतापूर्वक चला रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी ने एक लंबा सफर तय किया, और ये हमारी उपलब्धि नहीं है अदिति जी, मैं फिर वही कह रहा हूं, ये लोगों की उपलब्धि है। ये पार्टी कौन है, हम लोग कौन है? हम लोग इस देश के वो पढ़े लिखे लोग हैं जो इस देश में बदलाव लाना चाहते हैं, देश को बेहतर बनाना चाहते हैं, देशभक्त लोग हैं। हम लोग आए, कारवां बनता गया। ऐसे ही आम आदमी पार्टी, ऐसे ही हजारों लाखों करोड़ों लोगों की फौज है जो देश में बदलाव लाना चाहते हैं, भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राघव चड्ढा, कॉन्ग्रेचुलेशंस एमसीडी में आपकी जीत पर। और उम्मीद और संभावनाएं दोनों ही प्रबल की जो नेशनल पार्टी बनने की आपकी आकांक्षा है, कल शायद वो भी साकार हो जाएगी।